नमस्कार दोस्तों, श्री कृष्णा स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का जो पोएट्री का अमांडा लेसन है इसका जो है अध्ययन करेंगे और इसके ट्रांसलेशन को हिंदी में जानेंगे, एक एक वर्ड्स की मीनिंग समझते हुए। तो चलिए मित्रों, बिना देरी के इसको स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, आप पहले ही लाइक कर दीजिएगा क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। तो चलिए मित्रों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। अमांडा लेसन यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। अमांडा नाम की एक बच्ची है। अमांडा एक लड़की का नाम है जो अपने माता पिता के बार बार रोकने टोकने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। हर काम में उसको उसके माता पिता रोकते टोकते हैं। उसको हर बात में जो है हर बात में कुछ ना कुछ इम्प्रूव करने के लिए कहते हैं, सुधार करने के लिए कहते हैं, तो वो परेशान हो जाती है। उससे वो ट्रबल होकर परेशान होकर के और उसी पर उसके परेशानी पर ये जो है कविता लिखी गई है, पोयम लिखा गया है। ठीक है ना, कैसे उसके माता पिता उसको परेशान करते हैं और किस प्रकार से वो उनसे बचना चाहती है। ठीक है ना, तो इसको यहाँ पे लिखा हुआ है डोंट। क्या लिखा हुआ है? डोंट। डोंट मतलब मत, बाइट मतलब काटो, योर मतलब अपना, नेल्स मतलब नाखून। मतलब उसके माता पिता उसको डांटते हुए, उसको समझाते हुए कहते हैं कि अपने नाखून को अमांडा तुम मत काटो। यहाँ अमांडा लिखा हुआ है, मतलब बोलते हैं उसके माता पिता, पेरेंट्स उसके बोलते हैं कि अमांडा तुम नाखून को मत काटो। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा। डोंट मतलब मत, हंच मतलब झुकाओ, योर मतलब अपने, शोल्डर्स मतलब कंधे। शोल्डर मान कंधा होता है, यानी अपने कंधों को मत झुकाओ अमांडा। मतलब माता पिता उसको बार बार हर चीज़ में बोला उन्होंने इम्प्रूव करने के लिए कहते हैं, सुधार करने के लिए। वो कितना भी सही से रहती है लेकिन फिर भी उसमें कुछ ना कुछ उन लोगों को रहता है कि सुधार करो। तो इस तरह से वो कहते हैं कि अपने कंधों को मत झुकाओ अमांडा। स्टॉप दैट स्लाउचिंग, झुकना बंद करो। स्टॉप दैट स्लाउचिंग, स्लाउचिंग मतलब भी झुकना और हंच माने भी झुकना, अर्थात झुकना बंद करो। स्टॉप मतलब बंद करो। एंड सीट अप स्ट्रेट, एंड मतलब और, सीट अप मतलब बैठो, स्ट्रेट मतलब सीधे। स्ट्रेट मतलब क्या होता है? सीधे। माने झुको मत, झुकना बंद करो और सीधे बैठो, और सीधे बैठो। अब बताइए इससे आसान क्या होगा? है ना। फिर क्या है? अमांडा, मतलब उसका नाम लेते हुए कहते हैं, फिर से एक बार सुन लीजिए, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, अपने नाखून को मत काटो अमांडा। अब यहाँ पे नाखून काटने का मतलब ये नहीं कि बढ़ा लो भूत जैसे, नहीं। इसका मतलब यह है कि अपने नाखून को मुंह से मत काटो, चबाओ मत, अर्थात अपने नाखून को मत चबाओ अमांडा। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, अपने कंधों को मत झुकाओ अमांडा। स्टॉप दैट स्लाउचिंग, झुकना बंद करो। एंड सीट अप स्ट्रेट, और सीधे बैठ जाओ अमांडा। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद वाला पैसेज देखेंगे। देखिए यहाँ पे आगे है कि वो फिर इमेजिन करती है। यहाँ पे तो उसके पेरेंट्स थे, माता पिता की बात कही गई है, लेकिन यहाँ पे जो है अमांडा की बात कही गई है। देयर इज ए लैंग्यूड, काश एक शांत सा एमरल्ड सी, हरा समंदर होता। एमरल्ड मतलब हरा, सी मतलब समुंदर। अब समझ में आया? मतलब काश एक, वो सोच रही है, इमेजिन कर रही है, कल्पना कर रही है। जब उसके पिताजी माताजी उसको बार बार डांटते हैं टोकते हैं तो फिर वो सोच रही है एकांत में बैठ के, काश एक शांत सा, एमरल्ड सी मतलब हरा सा समंदर होता। वेयर द सोल, जहाँ पर अकेले, देखिए वेयर मतलब जहाँ, द सोल मतलब अकेली, इनहेबिटेंट मतलब निवासी होती, इज मी मतलब मैं, यहाँ पे मैं होगा। ठीक ना, यानी उस हरे से शांत समुंदर की एकमात्र निवासी कौन होती? सिर्फ मैं होती। ये मरमेड, एक जलपरी के रूप में। मरमेड मतलब क्या होता है? जलपरी। याद कर लीजिए आप लोग, मरमेड मतलब जलपरी। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, ड्रिफ्टिंग मतलब विचरण कर रही होती, ब्लिसफुली मतलब आनंदपूर्वक। विचरण करना मतलब वहाँ पे घूमना, टहलना, तैरना, ठीक है ना, सैर करना। अर्थात वहाँ की सिर्फ अकेली मैं ही एक क्या होती? निवासी होती। इनहेबिटेंट मतलब निवासी होती, तो मैं वहाँ जलपरी के रूप में होती और बड़ी ही आनंद के साथ वहाँ क्या कर रही होती? मतलब विचरण कर रही होती। ड्रिफ्टिंग मतलब विचरण कर रही होती, आनंदपूर्वक। ठीक है ना, बस यहाँ पे ये भी खत्म हुआ। एक बार जल्दी जल्दी देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। देयर इज ए, लिखा हुआ है देयर इज ए लैंग्यूड, काश एक शांत सा एमरल्ड सी हरा समंदर होता। वेयर द सोल इनहेबिटेंट, जहाँ पे मैं अकेली निवासी होती, इज मी मतलब मैं, अर्थात जहाँ पर मैं एक अकेली निवासी होती। ये मरमेड एक जलपरी के रूप में, ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, और वहाँ पे आनंद पूर्वक विचरण कर रही होती। कोई दिक्कत नहीं। अगला देखेंगे। फिर उसके माता पिता उसको टोकते हैं और कहते हैं कि डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया अमांडा? मतलब क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया अमांडा? डिड यू टीडी योर रूम अमांडा, टाइडी मतलब साफ करना। डिड यू, क्या तुम, टाइडी मतलब साफ कर चुकी, योर रूम अपने कमरे को, अमांडा मतलब क्या तुमने अपने कमरे को साफ किया अमांडा? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज, आई थॉट मुझे लगता है, मतलब मैं मुझे सोचना आता है, ऐसा मेरे मन में विचार आता है। कौन कहता है? उसके पेरेंट्स कहते हैं कि मेरे मन में विचार आता है। थॉट मतलब क्या होता है? सोचना या विचार आना। तो मेरे मन में विचार आता है, आई टोल्ड यू, कि मैंने तुमसे कहा था, टू क्लीन योर शूज, अपने जूतों को क्या करने के लिए? साफ करने के लिए अमांडा।
मतलब देखिए काम पर काम दे रहे हैं उसके माता पिता, तो उसको अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। वो देखिए फिर से देखिए, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया अमांडा। डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, क्या तुमने अपना कमरा साफ कर लिया अमांडा। आई थॉट, मुझे लगता है, मतलब मुझे विचार आता है, आई टोल्ड यू, मैंने तुमसे कहा था, टू क्लीन योर शूज, अपने जूतों को क्या करने के लिए, साफ करने के लिए अमांडा, ठीक है। तो फिर वो बच्ची सोचती है अपने मन में, ठीक है ना, फिर वो इमेजिन करेगी, उसके माता पिता यहाँ पे बोलते हैं, तो फिर वो क्या करती है, इमेजिन करती है, ठीक है ना। देखिए क्या इमेजिन करती है। फिर वो बच्ची परेशान होकर के और फिर से सोचती है, क्या सोचती है, आई एम एन ऑर्फन, काश मैं एक अनाथ होती। ऑर्फन मतलब क्या होता है, अनाथ, अर्थात काश मैं एक अनाथ होती। वो बच्ची जब अपने माता पिता से परेशान हो जाती है उनके बार बार रोकने टोकने से, तो फिर क्या सोचती है, फिर सोचती है, आई एम एन ऑर्फन, काश मैं एक अनाथ होती। ऑर्फन मतलब अनाथ। रोमिंग मतलब घूम रही होती, द स्ट्रीट मतलब सड़कों पर, और सड़कों पर घूम रही होती, टहल रही होती। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट, पैटर्न मतलब आकृति बनाना, सॉफ्ट मतलब मुलायम, डस्ट माने धूल, अर्थात मैं मुलायम धूल पर आकृति बना रही होती, विथ माई हस्ड बेयर फुट, अपने नंगे पैरों को घसीट घसीट कर। अब समझ में आया, माई मतलब अपने या मेरे, हस्ड मतलब घसीट कर, बेयर फुट मतलब नंगे पैर, बेयर फीट मतलब नंगे पैर, अर्थात मैं अपने नंगे पैरों से मुलायम धूल पर घसीट घसीट के क्या बना रही होती, आकृति बना रही होती। जैसे वो कुछ घूमने वाले बच्चे होते हैं ना, जो गलियों में घूमते हैं अनाथ टाइप के, वो क्या करते हैं, ऐसे मनमौजी घूमते रहते हैं और पैरों से कुछ ना कुछ जमीन पर क्या करते रहते हैं, बनाते रहते हैं। तो उसी प्रकार से वो कल्पना कर रही है, इमेजिन कर रही है। द साइलेंस इज गोल्डन, फिर उसके दिमाग में आता है कि जो साइलेंस है, मतलब जो शांति है, इज गोल्डन, सुनहरा होता है, शांति बहुत ही सुनहरी होती है। द फ्रीडम वाज स्वीट, और आज़ादी बहुत ही मीठी होती है। मतलब वो अपने माता पिता के बार बार रोकने टोकने से, बार बार उनके जो है डांटने से वो बहुत ही परेशान है, और वो सोच रही है कि अगर शांति होती तो मैं बहुत ही अच्छी होती है, और शांति सुनहरी होती है, शांति गोल्डन का रूप होती है, और फ्रीडम मतलब आज़ादी जो होती है बहुत ही मीठी होती है। समझ में आया कि नहीं है, आगे फिर हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। फिर उस बच्ची की कल्पना करने के बाद फिर से उसके माता पिता उसको फिर से टोकते हैं, और फिर क्या कहते हैं, देखिए कहते हैं, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा। डोंट मतलब मत, ईट मतलब खाओ, दैट चॉकलेट मतलब चॉकलेट, अमांडा, अमांडा तुम चॉकलेट मत खाओ। रिमेंबर योर एकने, रिमेंबर मतलब याद रखो, योर मतलब अपने, एकने मतलब मुहासों को, मतलब अपने मुहासों को याद करो, अपने मुहासों को देखो अमांडा, मतलब तुम चॉकलेट खाओगी तो और ज़्यादा क्या होंगे, मुहासे होंगे, निकलेंगे। विल यू प्लीज़ लुक एट मी, विल यू प्लीज़ लुक एट मी, क्या तुम मेरी तरफ देखोगी, कृपया क्या तुम मेरी तरफ देखोगी। व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ, अर्थात उसकी माँ उसको क्या कर रही है, टोक रही है, उसके पेरेंट्स टोक रहे हैं। विल यू प्लीज लुक एट मी, क्या तुम मेरी तरफ देखोगी। नहीं, कुछ बच्चियाँ होती हैं चेहरा नीचे कर लेती हैं, छुपाती हैं, तो इस प्रकार से वो उनको टोकने का ये मतलब है कि तुम छुपाओ मत अपने आप को, मतलब अपने सिर को मत झुकाओ, सीधे देखो, सामने देखो। विल यू प्लीज लुक एट मी मतलब क्या तुम मेरी तरफ देखोगी। वैन मतलब जब, आई एम स्पीकिंग टू यू मैं तुमसे क्या कर रही होती हूँ, बात कर रही होती हूँ। अमांडा मतलब यहाँ पे भी वो लोग डांट रहे हैं, मतलब उसको देखने पर भी क्या है, डांट रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं कि तुम देखने में भी अपने क्या करो, सुधार करो। समझ में आया कि नहीं आया। और चीज़ों में, खाने पीने में तो सुधार करो ही, बाकी काम में सुधार करो ही, लेकिन तुम देख रही हो अपने, मतलब अपने बिहेव को भी चेंज करो, बदलो। बार बार वो डांट सुनती है अमांडा, ठीक है। तो फिर इमेजिन करेगी, देखिए क्या करती है। देखिए उसके माता पिता के टोकने के बाद फिर से वो इमेजिन करती है, फिर से क्या करती है, कल्पना करती है। आई एम रेपुंजल, काश मैं एक रेपुंजल होती, मतलब काश मैं क्या बन जाऊं, रेपुंजल होती या बन जाऊं। आई हैव नॉट अ केयर, तो मैं ध्यान नहीं देती, मैं किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं देती। रेपुंजल एक कहानी है, आप लोगों को पता है। रेपुंजल कहानी है कि एक लड़की होती है जो मीनार के अंदर रहती है, मीनार के अंदर एकदम अकेले रहती है, और उसके बाल इतने लंबे होते हैं कि मीनार से नीचे तक लटके होते हैं, और उसी को पकड़ के चुड़ैल क्या करती है, मीनार पे बार बार चढ़ती है। वो एक कहानी है। तो वो सोच रही है काश मैं उस रेपुंजल, उस लड़की के जैसी होती, उस मीनार में अकेली होती, शांत होती। आई हैव नॉट अ केयर, मैं किसी मतलब मेरा किसी से मतलब नहीं होता, मैं किसी पर ध्यान नहीं देती। लाइफ इन ए टावर, और मेरा जीवन उस टावर में होता, उस मीनार में होता। इज ट्रैंकुल, ट्रैंक्यूल मतलब शांत, बिल्कुल शांत होता। एंड रेयर और दुर्लभ होता, बिल्कुल शांत और दुर्लभ होता। इस दुनिया से बिल्कुल अलग होती मैं, इस दुनिया से बिल्कुल क्या होती, अलग होती। क्या कोई मीनार में रहता है क्या कोई लड़की, नहीं ना। और जो मीनार में रहेगा बिल्कुल शांत रहेगा, उसमें कौन जाएगा। तो वही सोच रही है कि मेरा जीवन बिल्कुल दुर्लभ होता, रेयर होता, और ट्रैंक्यूल मतलब शांत होता, ठीक है ना। और मैं मीनार में रहती, मेरा जीवन किस में होता, मीनार में रहता। और आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन, आई विल सर्टेनली, सर्टेनली मतलब निश्चित रूप से,
नेवर मतलब कभी नहीं, लेट डाउन मतलब नीचे करती, माई ब्राइट हेयर मेरे चमकीले बालों को, मतलब मेरे बाल उतने बड़े बड़े रैम पुंजल के जैसे बड़े बड़े होते, तो मैं अपने चमकीले बालों को कभी भी उस मीनार से नीचे नहीं लटकाऊंगी, ठीक है ना, मतलब वो और चुड़ैल भी नहीं चढ़ पाएगी, तो फिर उससे भी मेरा कोई मतलब नहीं रहेगा, मैं बिल्कुल शांत रहूंगी और दुर्लभ रहूंगी और इन रोक टोक से, माता पिता के बार बार डांट फटकार से दूर रहूंगी, आराम से रहूंगी। वो क्या करती है, कल्पना करती है, इमेजिन करती है, ठीक है ना, बार बार सोच रही है बैठ बैठ के अकेली। फिर देखिए क्या कहते हैं उसके जो है गार्जियंस। फिर लास्ट लाइन में, लास्ट पैसेज में उसके पेरेंट्स फिर से उसको क्या कहते हैं, देखिए ध्यान से, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा। सल्किंग मतलब क्रोधित होना या गुस्सा होना, स्टॉप मतलब बंद करो, एट वंस मतलब तुरंत, अर्थात जब भी वो अपने माता पिता की बात को सुनती है तो गुस्सा हो जाती है, क्रोधित हो जाती है, तो उसके माता पिता कहते हैं कि गुस्सा होना तुरंत बंद करो अमांडा। एट वंस मतलब क्या होता है, तुरंत, एट वंस मतलब तुरंत, सल्किंग मतलब गुस्सा या क्रोध, स्टॉप मतलब बंद करो, अमांडा मतलब अमांडा, यानी अमांडा तुम तुरंत अपना गुस्सा बंद करो। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, मूडी मतलब उदास, मूडी मतलब उदास, यू आर ऑलवेज तुम हमेशा रहती हो, सो मूडी बहुत ज़्यादा उदास अमांडा, मतलब अमांडा तुम हमेशा बहुत ज़्यादा क्या रहती हो, उदास रहती हो। एनी वन वुड थिंक कोई भी सोचेगा, कोई भी सोचेगा, एनी वन मतलब कोई भी, वुड थिंक मतलब सोचेगा, दैट मतलब कि आई नेग्ड एट यू कि मैं तुम्हें क्या करता हूँ, परेशान करता हूँ, मतलब उसके माता पिता ये कह रहे हैं उससे कि तुम ऐसे उदास रहोगी, बार बार क्रोधित हो जाओगी, तो कोई भी यही सोचेगा कि हम लोग तुमको क्या करते हैं, बार बार परेशान करते हैं अमांडा, तो तुम ऐसे क्रोधित न रहो, शांत हो जाओ ना, तुरंत अपने क्रोध को क्या करो, बंद करो। ऐसे फिर भी उसको वो क्या करते हैं, लास्ट में भी डांटते फटकारते हैं, उसको सुधारने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। यही आप लोगों का अमांडा जो लेसन था यहीं पे क्या हुआ, समाप्त हुआ, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों में शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो बस चलिए मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।